34वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। तैंतीसवें सत्र में हमने देखा था श्रीलंका में युद्ध चल रहा है राम और रावण के बीच। रावण ने अपने मंत्रियों आदि से परामर्श करके 16 राक्षसों को श्री राम को मारने के लिए भेजा था, किंतु कबंध ने उन्हें मार्ग में ही खा डाला। पंचवटी में गोमती नदी के तट पर श्री राम के बाण से भयभीत होकर कपट मृग बना मारीच जहां जहां भी गया वहां अनेक नाम वाले प्राचीन तीर्थ बन गए। दौड़ते हुए उसका जहां नुपुर गिरा था, गौतमी के तट पर उसी स्थान पर नुपुर नाम का बहुत बड़ा ग्राम बस गया। राम के बाण से प्रहार से जहां पर चंचल नेत्रों वाला मृग गिर पड़ा था, वह स्थान चापल्य ग्राम के नाम से विख्यात हो गया। गोदावरी नदी के किनारे राम के बाण से आहत होकर जिस पथरीली भूमि पर गिरकर वह मृग मरा था, उसका चिन्ह लोगों को आज भी दिखाई देता है। श्री लक्ष्मण जी के द्वारा पंचवटी के चारों ओर धनुष की नोक से जो रेखा खींची गई थी, वह आज भी भयावह नदी के रूप में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उस पाषाण भूमि में रावण के द्वारा रखे हुए विशाल पैर का बहुत बड़ा गड्ढा आज भी श्रेष्ठ जनों को दिखाई पड़ता है। श्री राम का खरदूषण आदि के साथ जब युद्ध हुआ था, उस समय पंचवटी में जिस गुफा में श्री राम ने सीता को गुप्त रूप से छिपाया था, वह गुफा आज भी दिखाई देती है। शंकर जी बोले, हे पार्वती, सदाचारी पुरुषों तथा ज्ञानी जनों को पंचवटी में सीताराम तथा लक्ष्मण को के आज भी दर्शन होते हैं। इसके विपरीत अज्ञानी जनों को वहां पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। गौतमी के तट पर श्री राम जी द्वारा बनाया गया तथा सीता एवं लक्ष्मण के द्वारा परिष्कृत तीर्थ राम तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है और आज भी लोगों को उस तीर्थ के दर्शन होते हैं। श्री राम ने देवी सीता के साथ जिस पर्वत के ऊपर शयन किया था, वह तीर्थ राम शैयागिरी के नाम से प्रसिद्ध है। उस स्थान के तृण आज भी शैया के समान दिखाई देते हैं। इधर श्री राम ने लक्ष्मण को अपने पास आया देख और सीता के द्वारा कहे गए वचनों को सुना। लक्ष्मण ने यह सब बात आंसू बहाते हुए और अत्यंत अधीर मन से कही। उस समय चारों ओर होने वाले अत्यंत भयंकर अपशकुनों को देखकर श्री राम अत्यंत व्याकुल होकर जब पंचवटी गए तो वहां उन्होंने सीता को नहीं देखा। तब भगवान श्री राम ने लोगों को दिखाने के लिए नर लीला करते हुए एक सामान्य मनुष्य की भांति इधर उधर सर्वत्र सीता को खोजना प्रारंभ किया। खोजते खोजते उन्होंने मरणासन गिद्धराज जटायु को देखा। तब पक्षीराज जटायु के मुख से रावण के द्वारा हरण की गई प्रिया सीता का समाचार जाना। तदुपरांत जटायु का देहावसान हो जाने पर श्री राम ने उनका आदर पूर्वक दाह संस्कार किया। उनकी शांति और संतुष्टि के लिए उन्होंने पक्षी धर्म के अनुसार पिंडदान आदि की क्रियाएं की और फिर स्नान करने के अनंतर रघुत्तम श्री राम प्रभु होकर भी एक मूल मनुष्य की भांति सीता को खोजते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सीता के न रहने पर उन्होंने कुशों से सीता की प्रतिकीर्ति बनाकर अग्निहोत्र संपन्न किया।
भगवान शिव फिर बोले, हे देवी, पूर्व काल में उसी समय तुमने मुझसे कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा जिस राम नाम का निरंतर जप किया जाता है, वही राम आज स्त्री के विरह में एक मूर्ख मनुष्य की भांति वन वन भटक रहे हैं। इसे आप स्वयं देख लें। देवी, तब तुम्हारे इस प्रकार के वचन सुनकर मैंने उस समय तुमसे कहा था, हे पार्वती, ये राम साक्षात महाविष्णु हैं। सभी लोगों को शिक्षा देने के लिए पृथ्वी लोक में अवतरित हुए हैं और इसी कारण वन वन में एक अज्ञानी मनुष्य की भांति भ्रमण कर रहे हैं। ये अपने चरित्र द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य को यह चाहिए कि वह सदैव स्त्री पर आसक्ति रखना छोड़ दे, क्योंकि स्त्री पर आसक्ति विषयक दुख इसी प्रकार भ्रम में डाल देता है। सब लोगों को इसी बात को दिखाने के लिए ये वन वन में भटक रहे हैं। मेरे इस प्रकार कहने पर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और तुम राम के ईश्वर तत्व की परीक्षा करने के लिए तत्पर हो गई। तदंतर तुमने उस समय सीता का रूप धारण कर लिया और तुम श्री राम के समीप उस वन में गई। तुमने उनसे ये बात कही, कमल पत्र सदृश विशाल नेत्रों वाले हे राम, अपने सामने खड़ी मुझ सीता को देखो। यहाँ आओ, मेरे साथ क्रीड़ा करो और सुख प्राप्त करो। तुम्हारे कथन को सुनकर श्री राम ने हंसते हुए कहा, मैं आपको जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप सीता नहीं हैं, यह मैं भली भांति जानता हूँ। आप सीता का रूप धारण करके इस वन में मुझे क्यों भ्रम में डाल रही हैं। इस प्रकार से राम ने जब तुमसे बार बार कहा, तब तुमने मेरे द्वारा कही गई बात को सत्य मानकर श्री राम के वास्तविक रूप को जाना। तब तुमने श्री राम को प्रणाम किया और बार बार उनकी प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगी। तदंतर तुम कैलाश पर्वत के निर्मल शिखर पर मेरे पास वापस लौट आई, जहाँ पर श्री राम ने तुमसे यह पूछा था कि आप कौन हैं। आपके नाम वाली अंबिका तो दंडक वन में है। यह सुनकर तुम लज्जित हुई। जिस स्थान पर यह लज्जित होने वाली घटना घटित हुई, वह स्थान लज्जापुर नाम से प्रसिद्ध नगर हो गया। इस सत्र में आज इतना ही रखते हैं। अगले सत्र में फिर मिलेंगे।